बैक माई यूट्यूब चैनल यूपी एमएसपी सॉल्यूशन में। आज हम आप सभी के लाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो कि फोर्थ विज्ञान कक्षा 12 फिजिक्स का होने वाला है। इसके साथ ही हम आज आपको इसके लास्ट में एक ऐसा पॉइंट बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आप क्या क्या तैयार करके जानते हो और 25 वाले उस देखते रहिए। तो लास्ट टाइम क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आप तैयार करने हैं जो कि ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है दृष्टि से आपको, और आपको 6 के 6 मार्क्स देन करा जाए। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट में हम आपको उन क्वेश्चनों को जानकारी देने वाले हैं। PDF में एडिट हुए हैं, मतलब ऐड करे हुए हैं, उसी क्वेश्चन को आप बताने वाले कि आप बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन करके आए। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। प्रिज्म के लिए अवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में निगमन कीजिए। 2009, 2010, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर हम ये पूछ सकते हैं n बराबर साइन 1 प्लस सिग्मा m बटे के 2 अपॉन साइन a/2 का निगमन कीजिए। जहाँ n प्रिज्म का अवर्तनांक कोण है, a प्रिज्म का कोण है तथा अल्पतम विचलन कोण तथा किसी प्रिज्म के लिए पदार्थ के अवर्तनांक के लिए प्रिज्म के कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण के पदों में एक व्यंजक निकालिए। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पहले तो हम एक प्रिज्म बना लेंगे। ठीक है, प्रिज्म हमने ये बनाया यहाँ पर। पहले हमने एक प्रिज्म बना लिया भाई, ये हमारा प्रिज्म हो गया यहाँ पर। इस प्रकार से इसे हम नाम दे दिए A, नाम दे दिए B, इसे नाम दे दिए C। ठीक है, अब हमने एक प्रकाश किरण डाली यहाँ से और प्रकाश किरण डालने के बाद ये परावर्तन के पश्चात सीधी न जाकर यूँ टेढ़ी निकल जाती है। इस तरीके से ऐसे निकली है, यहाँ से निकल गई, फिर साथ ही सीधी ऐसे निकली है। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन के पास ये किरण हमारी पीछे को बढ़ी, इस तरीके से पीछे बढ़ी, फिर ये यहाँ से जब इसका वो होगा तो इसका मतलब आवृत्ति था, तो ये भी किरण सीधी निकल जाएगी यहाँ से, ये सीधी निकली यहाँ ओ। फिर अब ये हमारा यहाँ मिला, यहाँ पॉइंट हमारा मिला, तो ये यहाँ से भी इसने कट मारा तो ये इस तरीके से निकली, पीछे को निकली। ठीक है, फिर इस पर एक किरण और निकली, इधर को ये वाला, इधर हम बढ़ाते थे, इधर को हम इसे बढ़ा देते। ठीक है, तो बढ़ाएंगे, हमने इसे पॉइंट दे दिया, पॉइंट ED और TN, ये पॉइंट दे दिया हमने। यहाँ डेल आइकॉन बन गया हमारा, यहाँ आइकॉन बन गया। ठीक है, इस प्रकार चित्र में दर्शाया गया है। E ये बन गया R और A R डेल और T। अब हम यहाँ पे कितनी इसकी क्या डेफिनेशन लेते हैं कि आप कैसे लिखेंगे, तो हम चलते हैं डेफिनेशन ये लिखे। देखो डेफिनेशन, प्रिज्म के पदार्थ के अवर्तनांक का सूत्र ABC एक त्रिभुज, मतलब एक त्रिभुज का मुख्य परिच्छेद है। ABC हमारा क्या है, एक त्रिभुज के मुख्य परिच्छेद है। ABC कौन कौन से, ABC त्रिभुज के कौन से मुख्य परिच्छेद है। अब इसके बाद हमने क्या लिखा, प्रिज्म का आवर्तनांक कोण जो हमारा वो ए, हमने वैल्यू मारा रखा, प्रिज्म आवर्तनांक कोण ए है। ठीक है, माने एक प्रकाश किरण SRS प्रिज्म के आवर्तनांक पृष्ठ AB पर तिरछी आपतित होती है। प्रकाश किरण RS, माने एक प्रकाश किरण RS पृष्ठ हमारा ये AB पर आपतित प्रतीत होती है। ठीक है, होती है। अब आपतित प्रतीत होती है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आपतित प्रतीत होती है इस जो अभिलंब MSE की ओर झुक जाती है। किसकी ओर झुक रही है, MSE की ओर। किसकी ओर, MSE की ओर। M ये रहा और S ये रहा और E की ओर। ठीक है, MSE की ओर झुक जाती है, इसके बाद झुक जाती है, ST दिशा में अपवर्तित हो जाती है। इस पृष्ठ पर आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R, अपवर्तित किरण ST और पृष्ठ AC पर अभिलंब NTA से दूर हटती हुई वायु में TU दिशा में निकल जाती है। पृष्ठ AC पर आपतन कोण तथा
निर्गत कोण I2 है, आपतित किरण RS तथा निर्गत किरण TA के पीछे की ओर बढ़ाने पर यह बिंदु D पर मिलती है। कौन सी बिंदु मिलती है? बिंदु D पर। बिंदु D हमारा कहाँ है? ये देखो बिंदु D है और D हमारा ये वाला यहाँ पे। इससे हमने T को पीछे हटाया और फिर T को इधर हटा दी, E पे मिल गई, फिर इधर N बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा बिंदु D बन जाता है। अब इसके बाद D पर मिलती है आपतित किरण तथा निर्गत किरणों के बीच बना कोण सिग्मा विचलन कोण कहलाता है। आपतित किरणों के निर्गत बीच बना कोण सिग्मा का बनना है हमारा यहाँ पे। ये बना देखो, ये है हमारा सिग्मा कोण। ठीक है, अब इसके बाद विचलन कोण से अब इसका हम क्या करेंगे कि क्या करते हैं, त्रिभुज DST में सिग्मा बहिष्ठ कोण है। त्रिभुज DST है, उसमें सिग्मा कौन सा बहिष्ठ कोण है। त्रिभुज DST में, त्रिभुज कौन से में? DST में, D और S और T में, ये यहाँ से हमारा इस तरकीब से ऐसे ऐसे और ऐसे, ये बन गया हमारा बहिष्ठ कोण। ठीक है, अब बहिष्ठ कोण हमारा यही है। ठीक है, हमारा ये कौन सा? बहिष्ठ कोण। अब सिग्मा हमारा कौन सा? बहिष्ठ कोण है। भाई सिग्मा कौन सा? बहिष्ठ कोण। तो सिग्मा हमारा हो जाएगा कितना? सिग्मा बराबर त्रिभुज ODU, त्रिभुज OU और D, मतलब इससे ऐसे तो OD बन गया हमारा। ठीक है, अब त्रिभुज OD बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज DST, त्रिभुज DST मतलब सिग्मा DST, तो D और S और T इसमें ले लिया हमने, एक त्रिभुज ले लिया, दूसरा प्लस त्रिभुज करेंगे इसमें DST, फिर भी हम ये DST प्लस करेंगे इसमें। ठीक है, अब हमने क्या करा, I1 माइनस I मतलब I1 माइनस R1 कर लिया। जो विचलन कोण है हमारे I1 माइनस I2, I1 और R1। ठीक है, और R2 और I2 हमारी। ठीक है, इन्हें हमने क्या कर लिया? अलग अलग कर लिया। I में से R हटा दिया और I2 में से R2 हटा दिया। ठीक है, हमने क्या कर लिया यहाँ पे I1 माइनस R1 प्लस लगा दिया I2 माइनस R2। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, I वाले पद को I वाली तरफ और मतलब R पद को I वाली तरफ, क्या कर दिया हमने I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 कर लिया। इसे मान दिया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट मान का अल्पकोण विचलन कोण सिग्मा बराबर सिग्मा M की स्थिति में होता है। अल्पकोण बराबर सिग्मा होगा, इसमें सिग्मा M मान देता है। तब I और I1 बराबर I मतलब I1 बराबर I2 हो जाएगा, इसके बराबर I और R1 बराबर R2 हो जाएगा, R1 इतना है। ठीक है, क्या मान दिया हमने? अल्पकोण विचलन कोण सिग्मा बराबर सिग्मा M की स्थिति में है तब I1 बराबर I2 बराबर I हो जाएगा। ठीक, मतलब I1 बराबर I2 सब इक्वल हो जाएंगे I2। ठीक है, तो I1 इसका R1 R2 I हो जाएगा, मतलब R इक्वल होने के बाद फिर हमारे जो सिस्टम समीकरण मान देंगे सेकेंड, समीकरण थर्ड, समीकरण मान सिग्मा डेल M बराबर हो जाएगा I2 माइनस 2R। ठीक है, तो दोनों I ये जुड़ जाएंगे, दो I हो जाएंगे, R1 तो I, तो I2 माइनस 2R। ठीक है, अब समचतुर्भुज इसमें लेंगे हम समचतुर्भुज AST में, इसमें AST में
ASET में, ASET में कौन से में ASE और T, यहाँ से ये और ये और ये सम चतुर्भुज हमारा हो गया AST में। AST में हम ले लेंगे, AST में हम ले लिया तो हम क्या करें, त्रिभुज ASE प्लस त्रिभुज ATE, AST प्लस ATE क्या कर लिया हमने, AST प्लस ATE, ठीक। दोनों त्रिभुज हम जोड़ लिया, दोनों त्रिभुज हमारा योग कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से निकाल दिखाते हैं आपको। अब इसके बाद AST हमारा A कोण है और मतलब और AST इसमें 180, ठीक है। तो अब अतः शेष, परंतु त्रिभुज DST में, तो DST में लेंगे तो DST प्लस के, तो DST प्लस के R1 प्लस R2 180 डिग्री, ठीक है। अब त्रिभुज A प्लस AST बराबर त्रिभुज SET प्लस त्रिभुज, दोनों इन दोनों को इक्वल कर लिया हमने, ठीक है। R1 त्रिभुज R2। अब AST से AST खत्म हो जाएगा तो A बराबर R1 प्लस R2 बचेगा, ठीक है। R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 बचेगा। अब हमारा दोनों जुड़ गया 2R हो जाएगा, क्योंकि I और I इक्वल टू I2 बराबर I होता है, तो हमारा 2R होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से R कर ले आएंगे तो A बचेगा, A बराबर हो जाएगा हमारा A बराबर 2R, बराबर। अब R जाएगा तो A बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा। अब समीकरण 4 और 5 से डेल M बराबर कितना था हमारा, मतलब आज वेल में निकालें यहाँ से समीकरण 4 देखते हैं, समीकरण 4 और 5, 4, ठीक है। समीकरण 4 हमारा ये बने डेल, तो हम यहाँ क्या करेंगे, R की वैल्यू रखें 2R की वैल्यू, R की वैल्यू रखें, ठीक है 2I, तो क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा M बराबर 2I माइनस A या सिग्मा I बराबर A प्लस सिग्मा M बटे 2 हो जाएगा। अगर I अंदर देते हैं 2 बचेगा, अब सिग्मा E ऊपर आएगा और प्लस के 2 बचेगा, यहाँ पर बटे 2 होगा, ठीक है। ये आगे होगा। अब स्नेल के नियम से लगाएंगे, यहाँ पर स्नेल का नियम लगा देंगे। प्रिज्म कोण का वर्तमान n है, तब ANG बराबर साइन A अपॉन साइन R, ठीक है। अब साइन बराबर साइन A की आई की कितने की हमारी मिल जाती है, I बराबर A प्लस सिग्मा M बटे 2, ठीक है। और R के कितनी हमारे 1/2, R के हमने निकाली मतलब A/2, तो n बराबर हो जाएगा हमारा साइन A प्लस साइन A प्लस डेल M बटे 2 और साइन R को मतलब, ठीक है। तो इसकी हम PDF को अपने यूट्यूब वर्कशॉप चैनल पर डाल देंगे, हमें लेसन 3।